नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब अपडेट्स में। एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ रीट की वैकेंसी निकल कर आ रही है। REET राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से। अच्छा, जो इनकी जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो 16/12/2024 मीन्स 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म्स जो है 15/1/2025 तक मीन्स 15 जनवरी तक रहेंगे। उस बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इनका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रथम पारी लिखा हुआ है प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, और द्वितीय पारी जो है 3 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, 2 पार्ट्स में पेपर होगा। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका सुबह 10 to 12:30 होगा, और जो सेकंड पेपर होगा आपका 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा। ये फॉर्म की आपकी फीस दी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्म की फीस देख लेना कि आप किस में आते हो, उसके हिसाब से आपकी फॉर्म की फीस रहेगी। ये इसमें कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है कि मिनिमम ये तो होना ही चाहिए आपके पास। पहला लिखा है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स। उससे कम होंगे तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। सीनियर सेकेंडरी विद इक्विवेलेंट 45% मार्क्स एंड पास 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग्स विद NCTE, और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स पास विद 4 ईयर ऑफ दिस एलिमेंट्री एजुकेशन। Senior secondary, senior secondary with at least 50% marks and passed or appearing 2 year diploma in education. Next है अथवा ग्रेजुएशन विद 2 year diploma in elementary education। देख लेना आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। और सेकेंडली हम देखें 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना जरूरी है। आपके पास 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड पास होने चाहिए आप विद सेम ऐसे ही दिया हुआ है आपका और सारी चीजें। योग्यता के लिए अधिक सूचनाएं एवं गाइडलाइन NCTE के अतिरिक्त वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप एक बार आप भी चेक कर सकते हो खुद से इसको। तो अगर आप फ्रेशर्स हो और आप जॉब देखना चाह रहे हो इन टीचिंग सेक्शन, और आप चाहते हो कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पेपर इजी होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका वो एजुकेशन पे होगा, बाल विकास एवं शिक्षक विधियां। फिर सेकेंड जो है आपका लैंग्वेज पेपर होता है, और आई थिंक जो फिर फोर्थ पेपर होगा वो मैथ्स का होगा। ये इन्वायरमेंट का पेपर होगा। ये सारी चीजें आती हैं, आप इस हिसाब से ही प्रिपेयर करोगे। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए बुक्स वगैरह पे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगी जिससे आप पढ़ के आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। वरना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और भी टीचिंग पेपर्स के लिए, तो आपको खुद पता होगा कि कौन कौन से चीजें, कौन कौन सी बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए, ताकि हम इस पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। अगर आप देखो फ्रेशर्स हो और आप चाह रहे हो कि टीचिंग सेक्शन, आपने बीएड किया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि टीचिंग सेक्शन में आपका जॉब लग जाए एज अ फ्रेशर गवर्नमेंट टीचर के रूप में, तो आप इसको जरूर अप्लाई करना। इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है। आप अच्छे से पेपर दे सकते हो। इजी प्रिपरेशन के लिए अभी टाइम है, आप अच्छे से इस पेपर को पढ़ के निकाल सकते हो। बाइलिंगुअल पेपर होगा, तो ऐसी एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। OMR शीट पे आपको उत्तर भरने पड़ेंगे अपने। OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट जो जिन्होंने कभी पेपर नहीं दिया उनके लिए बता दूं, यहाँ ऐसी एक शीट होगी, इस पे बहुत सारे डॉट्स बने होंगे। उन डॉट्स के अंदर आपको आंसर अपना पूरा फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका ABCD ऐसे बहुत सारे डॉट्स दिए होंगे, ये ABCD, जो आंसर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है C आंसर सही है, तो आपको C को पूरा अच्छे से फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको लगता है A सही है, तो आपको A का फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको लगता है कि अगर C सही है तो आपको C फिल करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको पूरी OMR शीट को फिल करना पड़ेगा। ये आपको जिस ऑर्गेनाइज जहाँ पे आप पेपर देने जाओगे, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा, वो आपको OMR शीट और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। ये उनके लिए जानकारी है जिन्होंने पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया है। जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कई पेपर दे चुके हैं, उनके लिए नहीं थी ये जानकारी। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए, आपने बीएड कर रखा हुआ है, अगर आप फ्रेशर्स भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ये अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। आप राजस्थान में एज अ टीचर हायर किए जाओगे, सैलरी आपकी अच्छी खासी बनेगी, प्लस जो पर्क्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हो इस पोजीशन के, तो जरूर अप्लाई करना। थैंक यू।